अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आपका ये जो कोर्स हम आपको कवर करवा रहे हैं, जो फ़रवरी 2026 का लेटेस्ट एडिशन है, उसके मुताबिक हम आपको ये कोर्स कवर करवा रहे हैं। आप इस वक़्त ईडीयू पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको उसका इन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो स्टूडेंट्स यूनिट 3 का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का हम चैप्टर जो है उसको कवर कर रहे हैं। जिस तरह से आपको याद हो हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट की हमने मुख्तलिफ चीज़ें उसमें जो देखी थी, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके अलावा जो आपका अलर्ट का प्रॉम्प्ट होता है वो क्या चीज़ होती है और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। तो आज हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की कुछ डिफरेंट टाइप्स की जानिब और वो देखते हैं कि कैसे काम करती हैं। आज हम देख रहे हैं स्टोर डेटा, जिसे हम स्टोर करते हैं डेटा को और उसको हम बाद में कहीं पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो हम लोग आज प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, इसमें इस तरीके से है कि इसमें आपके हम 2 वेरिएबल्स जो हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। एक वेरिएबल जो है वो नेम है जिसमें किसी लड़के का या किसी भी लड़की का नाम होगा और एक वेरिएबल होगा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के अंदर हम एक अमाउंट मेंशन करेंगे जो कि रुपीस में होगी और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आगे कैसे काम करता है, ठीक है? इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं, वो डेटा को स्टोर करते हैं और वो डेटा बाद में हम प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेम जो होता है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है। जिस तरह से अगर आपको याद हो हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो आपका डेटा है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ इसमें टेक्स्ट होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और बुलियन डेटा होता है, ठीक है? तो ये जो वेरिएबल्स जो है वो बुलियन होते हैं। तो इसमें आपका जो नेम है ये टेक्स्ट स्ट्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है और जो रिवॉर्ड है वो नंबर स्ट्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि जो भी चीज आपने जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले करानी होती है ब्राउजर पे, उससे पहले आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ये कोड जो है उसको लिखते हैं, ठीक है? ये हमारी कोडिंग की एग्जांपल है जिसमें हम ये देख रहे होंगे कि हम अगर एक स्टूडेंट का यहाँ पर नाम लिखते हैं और उसके अलावा हम एक वेरिएबल रखते हैं अमाउंट और नीचे हम कोई भी उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट कैसे काम कर रही होगी। वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। मींस के वो आप बार बार उसको जो डेटा उसमें सेव हुआ था उसको आप मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो की जानिब चलते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि ये कोडिंग किस तरीके से काम करेगी। अच्छा, अभी हम विजुअल स्टूडियो में आए। विजुअल स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले हम कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर हम अभी अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, चूंकि ये HTML के अंदर ये डॉक्यूमेंट बन रहा है और बॉडी हम यहाँ पर अभी मेंशन करने जा रहे हैं। अच्छा, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अब लिखेंगे ये बेसिक जो कि जावास्क्रिप्ट है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद हम उसकी टाइप डिफाइन करते हैं कि ये टाइप क्या है। तो ये चूंकि टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट है, इससे ये पता चलता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टेक्स्ट जो है वो कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हम लोग अभी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स जो है वो VAR होता है जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसका नाम हमने रखा नेम। नेम के अंदर जो हमने वैल्यू इंसर्ट की वो एसएन है। ये आपकी बुक के अंदर भी इसी की एग्जांपल है। हमने यहाँ पर इसको एसएन कर दिया कि एक वेरिएबल जिस जो नेम है, नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर एक वैल्यू है एसएन के नाम से, ठीक है? अच्छा, आगे हम चलते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम एक डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं, मींस कि हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं क्या, रिवॉर्ड का एक वेरिएबल हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम डिफाइन करेंगे रिवॉर्ड को कि रिवॉर्ड क्या चीज है, ठीक है? सबसे पहले हम ये कहते हैं कि रिवॉर्ड एक वेरिएबल है, ठीक हो गया? और ये जो रिवॉर्ड का वेरिएबल है इसकी अब हम वैल्यू देंगे। इसकी वैल्यू क्या है? रिवॉर्ड के वेरिएबल की वैल्यू है 5000। अच्छा, ये आप ज़हन में रखिएगा कि जब मैंने ये टेक्स्ट लिखा
ठीक है, कैरेक्टर्स लिखे, तो उस टाइम पे मैंने ये देखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। जब मैंने नंबर्स लिखे तो वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखे। इसकी रीजन मैंने आपको जिस तरह से पहले भी बताया था कि जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं या वेरिएबल लिख रहे होते हैं, तो जितना भी वेरिएबल आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, आपका जो प्रोग्राम है ये इसको टेक्स्ट कंसिडर करेगा, और जो भी वेरिएबल आप इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिख रहे होंगे वो उसको नंबर कंसिडर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट। हम चाह क्या रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जब हम ब्राउजर पर जाएं तो हमारा ब्राउजर क्या डिस्प्ले करे। वो हमें डिस्प्ले करे नेम। अच्छा, नेम क्या है? नेम यहाँ पर ये एक वेरिएबल है। मींस के सबसे पहले वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करे एसन। एसन के बाद हमें वो क्या डिस्प्ले करे? हम चाहते हैं जी कि एसन के बाद वो हमें डिस्प्ले करे एक हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, गेट्स रिवॉर्ड ऑफ रुपीस। ये हो गया। इसके बाद हम देते हैं कॉमा। कॉमा देने के बाद हम करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरा वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल क्या था? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमने लिखा, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, और यहाँ आके हम लोग इस स्क्रिप्ट को करते हैं क्लोज। और इस स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें हमारा जो ब्राउजर है वो क्या डिस्प्ले करेगा। ये आगे अब देखिए, मैंने जिस सीक्वेंस में इनको स्टार्ट किया था इन सारे के सारे टैग्स को, उसी सीक्वेंस में मैंने इनको क्लोज भी किया। ये सारी चीज लिखने के बाद हम इसको सेव करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं वेरिएबल, वेरिएबल HTML। अच्छा सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल के नाम से फाइल हमने सेव की हुई है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हम इसको वेरिएबल 2 कर लेते हैं। वेरिएबल 2 करके हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब हम इसको गो लाइव करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इसने, ये देखिए इस तरीके से आपको दे दिया, एसन गेट्स रिवॉर्ड ऑफ। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं कि ये जो बीच में एक स्पेस है, अब हम इसको करते हैं तो ये देखिए, एसन गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ ₹5000। ये इस तरीके से इसने हमें डिस्प्ले दे दिया। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना ये जो वेरिएबल है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ चीजें रिफ्रेश करते हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी। मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसने मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। अब मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल रिवॉर्ड डिफाइन किया हुआ है वो स्मॉल आर के साथ मैंने ये डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जबकि यहाँ पर जो मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ वो मैं कैपिटल आर के साथ लिख रहा हूँ, तो इस वजह से उसने वहां पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। अब जब मैं इसको स्मॉल में करूंगा और इसको सेव करूंगा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दोबारा से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पर रिवॉर्ड की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर इसने एसन गेट्स रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख। तो इस तरीके से ये शो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ ये जो भी वैल्यू है, इसी तरह से एसन की वैल्यू है, एसन की जगह पे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ अली, और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए एली गेट्स रिवॉर्ड ऑफ ₹100,000। ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिकली यहाँ पर आपकी वेरिएबल्स चेंज होने की वजह से आपकी आगे जो इन आउटपुट है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली नाम का और रिवॉर्ड का वेरिएबल डिफाइन किया, फिर रिवॉर्ड का जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू डिफाइन की, और फिर हमने जावास्क्रिप्ट को ये कहा कि हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो ये वाली स्टेटमेंट, गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज फलाना। उसमें नेम और रिवॉर्ड ये चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे, अब देखिए गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज वाली जो स्टेटमेंट है ये सेम रहेगी, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग जो है वो वेरिएबल की कोडिंग करते हैं, और जो चीज हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो अपने ब्राउजर में एज एन आउटपुट हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। आगे हम चलते हैं जी, यूजर इनपुट विद प्रॉम्प्ट। अच्छा, यूजर इनपुट विद प्रॉम्प्ट ये है क्या चीज? सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट बेसिकली हमारा एक ये भी एक टैग होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इनपुट जो है वो इस तरह से एक आउटपुट, एक बेसिकली
हमारे पास इस तरह का एक पॉपअप ओपन होता है और उस पॉपअप के अंदर हम उससे एक नंबर लिख के या कोई भी वैल्यू लिख के हम एक इनपुट हासिल करते हैं, ठीक है? तो ये जो वैल्यू होती है ये एज़ अ वेरिएबल स्टोर होती है और इसको प्रोग्राम में आप कहीं पर भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये एक मैसेज विंडो होती है जो यूज़र के सामने रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से करके। ये भी आगे चल के हम कोडिंग में देखेंगे भी। उसके अंदर यूजर किसी भी किस्म का कोई इनपुट एंटर करता है और वो इनपुट एंटर करने के बाद बैकएंड के ऊपर वो वेरिएबल जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है जैसे ही आप उसको ओके प्रेस करते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में बाद में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रॉम्प्ट का जो बेसिकली आप टैग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम लोग कोडिंग में यूज करते हैं VAR IP। आईपी जो है ये बेसिकली आपका इनपुट होता है, इक्वल्स टू के साथ आप प्रॉम्प्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये कैसे होता है और इसकी कोडिंग कैसे होती है, आइए चल के हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, दोबारा से कंट्रोल और एन प्रेस करते हैं और अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। HTML का ये प्रोग्राम है, बॉडी इसके अंदर हमने मेंशन करनी है और सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टाइप डिफाइन करेंगे। स्क्रिप्ट टाइप होती है हमारी, जैसे कि आपने पहले भी देखा, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। ख्याल कीजिए कि जब भी आप ये कोडिंग के लिए लिख रहे हो तो इसमें ना स्पेलिंग्स का आप ख्याल किया करें। कहीं पे कोई भी एक स्पेलिंग भी अगर आपका गलत हो गया या मिस हो गया तो फिर आपका जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और फिर उसको आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने जिस तरह से डिस्कस किया था कि VAR IP यानी कि वेरिएबल इनपुट क्या है। हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल इनपुट और वेरिएबल इनपुट करने के बाद हमने कहा कि हम प्रॉम्प्ट चाह रहे हैं, यानी कि हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए जिसके अंदर हम एक वेरिएबल इनपुट एंटर करें और हमें वहां पर लिखा हुआ है इनपुट का नंबर प्लीज, और उसके बाद ये हमें एक नंबर डिस्प्ले करे, ठीक है, जो नंबर हमने बेसिकली एंटर किया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद हम ये लिखते हैं कि इनपुट फ्रॉम द यूजर वॉज, उसके बाद कॉमा हो जाएगा, फिर ये है, फिर एक और कॉमा, फिर आईपी, मींस के वो वाला आउटपुट, सॉरी, वो जो इनपुट हमने एंटर किया था वो हमें यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमने स्क्रिप्ट ओपन किया था, अब उस हम स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आके हमने जो बॉडी का टैग ओपन किया था हम उसे क्लोज करते हैं और एंड पे यहाँ पर आके हम लोग जो HTML का टैग है उससे क्लोज कर देते हैं। HTML का टैग क्लोज करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करते हुए आपने इस चीज का ख्याल करना है कि ये फाइल आपकी जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन के साथ सेव हो रही है। आपने इसको HTML में सेव करना है। अभी हम इसको फिलहाल प्रॉम्प्ट के नाम से ही सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी हम एक्सटेंशन चेंज करके HTML कर देते हैं। इसे हमने सेव कर लिया बट ये भी पहले से हमारे पास आ रही है, चलें इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले होगा और उसके नतीजे में क्या आउटपुट रिसीव होगा। अब ये देखिए हमारे पास एक प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, इनपुट अ नंबर प्लीज, यहाँ मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 300 और ये करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मुझे ये बता रहा है कि इनपुट फ्रॉम द यूजर वाज 300, मींस के यूजर ने जो इनपुट एंटर किया वो 300 था, ठीक है। अब ये जो 300 है ये बेसिकली मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर किया। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको आप अपनी कोडिंग में बाद में जाके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर इसको अगर दोबारा से लेट से हम अगर रन करते हैं और अगर मैं यहाँ पर इनपुट चेंज कर दूं तो तब क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ एक रैंडम एक बड़ा सा नंबर लिख दिया मैंने, तो ये देखिए इसने मुझे शो किया कि इनपुट फ्रॉम द यूजर वाज 91712811, ठीक है। तो जो यानी कि मैंने वहां पर प्रॉम्प्ट में जो इनपुट दिया इसने मुझे आउटपुट में वो इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से बेसिकली ये है कि आप प्रॉम्प्ट का टैग इस्तेमाल करते हुए आप एक इनपुट एंटर कर सकते हैं और वो आपको एज एन आउटपुट शो कर देता है।
ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो प्रॉम्प्ट होता है ये आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। इसके बाद हम एक चीज़ ये देखते हैं, जिस तरह से हमने ऑलरेडी ये एक एग्ज़ाम्पल देखी थी एसएन वाली, ठीक है? इसमें हमने ये देखा था कि हमने एक पहले वेरिएबल एंटर किया, उसको हमने डिफाइन किया, फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल रिवॉर्ड का एंटर किया था और उसकी हमने वैल्यू डिफाइन की और उसके बाद हमने ये डॉक्यूमेंट राइट लिखा कि हमें ये डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपका सीक्वेंस। जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं प्रोग्राम को, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस, सही सीक्वेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि राइट सीक्वेंस बहुत मस्ट होता है। अगर आपने राइट सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आप अगर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ये कैसे होता है इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर की पॉइंट्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपने अपने वेरिएबल को एक तो डिक्लेयर करना होता है और इनिशियलाइज करना होता है इस्तेमाल करने से पहले। अब जिस तरह से ये है, var हमने लिखा, तो हमने डिक्लेयर किया कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल का एक नाम रखा। हमने कहा कि ये वेरिएबल जो है इसका नाम नेम है। ये जो वेरिएबल है इसका नाम रिवॉर्ड है। हमने इनको इनिशियलाइज किया है, ठीक है? दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसकी एक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है? जिस तरह से ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम था रिवॉर्ड, तो मैंने इसकी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दी 5000। यानी कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स की मैंने एक वैल्यू, इसके अंदर मैंने 5000 की एक वैल्यू डाल दी है, ठीक? अगर आप वेरिएबल को डिफाइन करने से या उसकी वैल्यू डिफाइन करने से पहले आप अगर आउटपुट मेंशन करेंगे तो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट बग्स आएंगे। मसलन कैसे? ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, इसको अगर मैं इस लाइन को यहां से उठा के यहां पर लिख दूं, 4 नंबर की जगह पे मैं ये लिख दूं, तो ये जो मेरा आउटपुट है वो ऐसे नहीं आएगा। पर्सन गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 5000 नहीं आएगा। वो मुझे एक एरर दे देगा, क्योंकि मैंने जो डिस्प्ले चीज करानी थी वो मैंने पहले लिख दी और जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो मैंने बाद में लिख दी। तो सीक्वेंस गलत हो गया। जब सीक्वेंस गलत होगा तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। फिर आपको उस बग को ढूंढना पड़ेगा, उसको बग करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको बग रिमूव करना पड़ेगा। तो ये यानी कि डीबगिंग का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो इसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसमें आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, मींस कि वो आप क्रिएट करें। फिर आप उसको इनिशियलाइज करें, मींस कि आप उसको कोई वैल्यू असाइन करें। फिर उसके बाद आप यूज उसकी जो वेरिएबल की स्टेटमेंट है उसको यूज करें, मींस कि आप उस वेरिएबल के साथ करना क्या चाह रहे हैं, आप उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। और इस तरीके से आपको जो करेक्ट आउटपुट है वो शो होगा। अच्छा, अगर ये जो जिस तरह से अभी हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया, अगर हम ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले जो डिस्प्ले की जो स्टेटमेंट है इसको अगर रिवॉर्ड से पहले लाके लिख दें, तो यहां पर हमें क्या एरर आएगा? हमें ये एरर आएगा अनडिफाइंड। मींस कि प्रोग्राम हमें ये बता रहा है कि जो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो रिवॉर्ड आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। नेम तो वो शो कर देगा क्योंकि नेम तो ऑलरेडी ऊपर शो हुआ हुआ था, डिक्लेयर हुआ हुआ था और इनिशियलाइज भी हुआ हुआ था। और रिवॉर्ड चूंकि इस स्टेटमेंट के नीचे आ रहा है, तो इस तरह से वो कहेगा कि रिवॉर्ड जो है वो अनडिफाइंड है। हम इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको कोडिंग में देख लेते हैं। अब जिस तरह से ये है, ये हमने डिफाइन किया था कि जी वेरिएबल नेम अली है, रिवॉर्ड का भी एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमने जो 1 लाख बताई थी वो है। हम ये करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली जो पूरी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम यहां से उठाते हैं और हम इसको यहां पर मेंशन कर देते हैं। मींस के जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, उस वेरिएबल से ऊपर हमने ये स्टेटमेंट लिख दी कि हमें ये डिस्प्ले मिलना चाहिए। अच्छा, इसको हम सेव करते हैं और हम देखते हैं कि ये हमें डिस्प्ले कैसे दे रहा है। अब ये हमने जब डिस्प्ले किया तो ये देखिए कि अली गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज अनडिफाइंड। जो यहाँ रिवॉर्ड का वेरिएबल था वो हमने इस स्टेटमेंट के नीचे डिफाइन किया हुआ है। अगर यही रिवॉर्ड का जो वेरिएबल है, इसको उठा के मैं स्टेटमेंट के ऊपर ले जाऊं और इसको मैं सेव करूं, तो ये देखिए कि अब ये मुझे यहाँ पर ये वैल्यू शो कर रहा है। ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपने राइट सीक्वेंस को फॉलो करना है।
अगर आप राइट सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर काम नहीं करेगा और फिर आपको डीबगिंग के एक बहुत लंबे प्रोसेस में जाना पड़ेगा जिसमें आपको हर लाइन के अंदर एक एक कॉमा एक एक स्पेस और एक एक चीज देखनी पड़ती है। तो ये इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है और इसके बाद ये देखिए आपको ये प्रॉपर कोडिंग नजर आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे और इन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमसे कमेंट्स सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सकता है आपको उन क्वेश्चंस के आंसर हम रिस्पॉन्स में दे सकें। अब तक के लिए इतना ही है, हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।